अब हम लोग लीनियर इक्वेशन का ये एग्जाम्पल नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 8 में क्या है, सॉल्व क्वेश्चन 1 ऑफ एक्सरसाइज 3.1 बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है कि हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 में, एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 में जो क्वेश्चन था उसको ये जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है उसी में सॉल्व करेंगे। तो मैं नीचे क्वेश्चन नंबर 1 क्या था ये मैंने नीचे लिख लिया। आप अगर ये क्वेश्चन देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि हम लोग क्या किए थे। यहाँ पे क्वेश्चन था, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Isn't this interesting? Represent this situation algebraically and graphically. तो वहां पे algebraically and graphically रिप्रेजेंट करने के लिए बोल रहा था, मगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड में। जस्ट x एंड y का वैल्यू निकालेंगे। तो गाइज आपको पता होगा हम लोग वहां पे दो इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस क्या निकाले थे, वो आप अगर पता नहीं है तो आप मेरा वीडियो रिफर कर सकते हैं। मैं वहीं से शुरू करता हूँ। दो लीनियर इक्वेशंस x एंड y जो था वो मैं लेके वहीं से शुरू कर रहा हूँ। हम लोगों का फर्स्ट लीनियर इक्वेशन था x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42। ये लीनियर इक्वेशन नंबर 1 था। और हम लोग सेकेंड लीनियर इक्वेशन निकाले थे वहां पे x माइनस 3y y इज इक्वल टू 6। ये सेकेंड लीनियर इक्वेशन में हम लोग निकाले थे। आप अगर चाहिए तो वो वीडियो आप मेरा देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वीडियो का लिंक। ये वीडियो देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या मिला, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42, x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। तो गाइज ठीक उसी तरह जैसे कि हम लोग अभी एग्जाम्पल 7 को किए थे लास्ट टाइम, तो अभी उसी तरह हम लोग इसको सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो स्टेप वन में हम लोग क्या करेंगे कि इक्वेशन नंबर 2 से x का वैल्यू निकालेंगे। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या है, यहाँ पे x माइनस 3y इज इक्वल टू 6 और x इज इक्वल टू 6 प्लस 3y। मैं यहाँ पे जो नेगेटिव 3y था मैं उसको राइट साइड को मूव कर दिया, तो ये पॉजिटिव 3y हो गया। तो हम लोगों को इसी तरह से ये इक्वेशन नंबर 3 मिल गया। और इक्वेशन नंबर 3 में हमें क्या मिला, x इज इक्वल टू 6 प्लस 3y। अभी स्टेप नंबर 2 हम लोग करेंगे। स्टेप नंबर 2 में हम लोग क्या करेंगे, अभी स्टेप नंबर 2 में ये जो वैल्यू हमें मिला मैं लिख लेता हूं। स्टेप नंबर 2 में पुटिंग द वैल्यू ऑफ x from equation 3 in equation 1। हम लोग का इक्वेशन 1 में जो वैल्यू है, इक्वेशन 1 जो है वहां पे हम लोग इक्वेशन 3 में x का वैल्यू लेके वहीं पे डालेंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या था, ऊपर अगर देखेंगे तो इक्वेशन 1 हम लोग का था x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42 और दैट इज इक्वल टू मैं लिखूंगा अभी x का वैल्यू हमें क्या मिला, 6 प्लस 3y माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42। जस्ट मैं x का वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 से लेके इक्वेशन नंबर 1 में मैं ऐसे ही डाल दिया। तो क्या मिल रहा है हमें, ये x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42। दरअसल हम लोग का ये था इक्वेशन नंबर 1। अभी क्या हो गया, और दैट इज इक्वल टू 3y माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42 माइनस 6 में ये जो 6 था लेफ्ट साइड में उसको राइट साइड को मूव कर दिया। जब राइट साइड को मैं उसको मूव कर दिया ये नेगेटिव हो गया। तो हमें क्या मिला, 3y माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42 माइनस 6 और दैट इज इक्वल टू 3y माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 48 और y इज इक्वल टू माइनस 48 डिवाइडेड बाई माइनस 4। मैं लेफ्ट साइड से माइनस 4 को राइट साइड को ले आया, तो लेफ्ट साइड में वो मल्टीप्लाई हो गया था y के साथ, तो राइट साइड को जब आ गया वो डिवाइड हो गया। तो हमें क्या मिला, y इज इक्वल टू माइनस 48 डिवाइडेड बाई माइनस 4 और y इज इक्वल टू 4 12 जा 48। तो नेगेटिव साइन कैंसिल हो गया और 48 4 के टेबल में 12 से आ रहा है, सो 4 12 जा 48। तो इसी तरह से हमें मिल गया y इज इक्वल टू 12। अभी y इज इक्वल टू 12 हमें मिल गया। अभी हम लोग स्टेप 3 को जाएंगे। स्टेप
स्टेप 3 में हम लोग क्या करेंगे, ये जो y का वैल्यू हमें मिला ये इक्वेशन नंबर 3 में डाल देंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, इन इक्वेशन 3। गाइस हम लोग का इक्वेशन 3 क्या था, आप लोग को याद रहेगा, नहीं तो हम लोग जाके ऊपर चेक कर लेंगे। अभी हम लोग का इक्वेशन नंबर 3 था x इज इक्वल टू 6 प्लस 3y। यहाँ पर इक्वेशन नंबर 3 था x इज इक्वल टू 6 प्लस 3y, तो वही इक्वेशन हम लोग अभी लेंगे, x इज इक्वल टू 6 प्लस 3y, x इज इक्वल टू 6 प्लस 3y। ये हम लोग का इक्वेशन नंबर 3 था। और यहाँ पे हम लोग जस्ट y का वैल्यू डाल के अभी x का वैल्यू निकाल लेंगे। तो और x इज इक्वल टू 6 प्लस 3 इंटू 12, क्योंकि ऊपर हम लोग को यहाँ पे y का वैल्यू 12 मिला था, तो मैं जस्ट y का वैल्यू मैं अभी रिप्लेस कर दिया। और x इज इक्वल टू 6 प्लस 36 और x इज इक्वल टू 42। यहाँ से हमें मिल गया x का वैल्यू 42 बोल के मिल गया। तो ये स्टेप 3 था। अभी हम लोग स्टेप 4 में जस्ट ओनली जो मिला आंसर उसको ओनली हम नोट डाउन कर लेंगे। स्टेप 4 में मैं इसको स्टेप 4 बोल के नाम दे दिया। अब जैसा चाहिए अपने तरीके से कर सकते हैं। एक बार आपको समझना है, एक बार समझ गए तो अपने तरीके से आप आराम से कर सकते हैं। तो स्टेप 4 में मैं लिख लूंगा therefore the solution is, therefore the solution is क्या मिला, x is equal to 42 and y is equal to हमें y क्या मिला था, y का वैल्यू हमें अगर याद नहीं तो थोड़ा ऊपर जाके भी हम लोग चेक कर लेंगे, कंफ्यूजन ना होगा। y का वैल्यू हमें मिला था 12 मिला था, तो मैं इसी तरह से यहाँ पर लिख लूंगा therefore the solution is x is equal to 42 and y is equal to 12। तो यहाँ पे हमें x एंड y का वैल्यू मिल गया। अभी स्टेप 5 आखिरी स्टेप है। यहाँ पर हम लोग ओनली वेरिफिकेशन करते हैं। क्या वेरीफाई करेंगे, यहाँ पर जो x एंड y का वैल्यू हमें मिला, यहाँ पर जो x एंड y का वैल्यू मिला ये सही है कि नहीं, इसको हम लोग लीनियर इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 में डाल के वेरीफाई करेंगे। तो पुटिंग ये स्टेप है हम लोग का वेरिफिकेशन स्टेप, ये वेरिफिकेशन स्टेप है। तो वेरिफिकेशन स्टेप पे हम लोग क्या करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y in the given original equation, वो दोनों इक्वेशन को हम लोग वेरीफाई कर लेंगे ये सही आ रहा है कि नहीं x एंड y का वैल्यू। तो हम लोग अभी पहले लीनियर इक्वेशन 1 को पिकअप करेंगे और लीनियर इक्वेशन 1 को लेके वहीं पे x का वैल्यू डालेंगे, फिर लीनियर इक्वेशन 2 लेके वहीं पे x एंड y का वैल्यू डालेंगे। दोनों में x एंड y का वैल्यू हम लोग डालेंगे अभी। तो आपको याद रहेगा लीनियर इक्वेशन 1 हम लोग का क्या था, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42 था। ये हम लोग का लीनियर इक्वेशन नंबर 1 था। अभी मैं ये इक्वेशन में x एंड y वैल्यू जो हम लोग को ऊपर मिला, यही यहाँ पर जो हम लोग कंक्लूजन ड्रॉ किए उसको मैं डालूंगा। और नहीं तो हम लोग इसको ऐसा करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से जाएंगे, राइट हैंड साइड अगर मिल गया तो हम लोग का आंसर सही है। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, x माइनस 7y है और दैट इज इक्वल टू, इंस्टेड ऑफ x मैं यहाँ पे डालूंगा 42 माइनस 7 इंटू 12, y के वैल्यू 12 है, और दैट इज इक्वल टू 42 माइनस 84, क्योंकि 7 इंटू 12 84 है। तो हमें क्या मिल रहा है, 42 माइनस 84 आया, और दैट इज इक्वल टू माइनस 42। ये माइनस 42 कुछ भी नहीं है, ये हम लोग का राइट हैंड साइड पे है। यहाँ पर जो राइट हैंड साइड पे जो था माइनस 42, हमें माइनस 42 मिल गया। तो हम लोग आराम से लिख सकते हैं हेंस इट इज वेरीफाइड, हेंस दिस इज वेरीफाइड। ये अभी वेरीफाई हो गया, हेंस दिस इज वेरीफाइड। ये लीनियर इक्वेशन 1 हम लोग वेरीफाई कर लिए। अभी हम लोग लीनियर इक्वेशन 2 को भी ठीक इसी तरह से वेरीफाई कर लेंगे। तो लीनियर इक्वेशन 2 क्या था, आप लोगों को याद रहेगा। लीनियर इक्वेशन 2 हम लोगों को था x माइनस 3y
x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। ये हम लोग का था लीनियर इक्वेशन नंबर 2। तो लेफ्ट हैंड साइड पहले पिकअप करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, x माइनस 3y और दैट इज इक्वल टू, मैं x के जगह पे 42 डालूंगा और 3 इंटू 12 डालूंगा, दैट इज इक्वल टू 42 माइनस 36 दैट इज इक्वल टू 6। और ये हमें क्या मिला, राइट हैंड साइड मिला। ये हम लोग का राइट हैंड साइड पे क्या था, 6 था, तो हमें 6 मिल गया। तो इसी तरह से हम लोग का आंसर कंक्लूड करेंगे। हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, hence left hand side is equal to right hand side, thus this is also verified, thus this is also verified। hope guys आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कुछ इसी तरह से आप लोगों को करना है अपने तरीके से। अगर कुछ डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं।